Hello dear students, welcome to IFS and this is Vikas. Today we will discuss General Aptitude question of JNU MSc Entrance Exam 2017 of Life Science. So let us start with first question, and first question is given that the values of bases and height of a cylinder are same as that of a cone, and given the volume of cylinder is 27 centimeter cube. So what is the value of volume of cone? So यहाँ पे हमें एक सिलेंडर और एक कोन दिया हुआ है, साथ में एक कंडीशन है कि सिलेंडर और कोन के बेसेस और हाइट क्या है, सेम है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 27 सेंटीमीटर क्यूब. तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन. यहाँ पे क्या दिया है कि जो सिलेंडर और कोन है उनके बेसिस सेम है, सिलेंडर और कोन के बेसिस सेम है, और उनके बेसिस कैसे होते हैं, सर्कल के जैसे होते हैं. सो हम क्या बोल सकते हैं कि उनका डायमीटर सेम है, बेसिस के डायमीटर सेम है. अगर बेसिस के डायमीटर सेम है इसका मतलब रेडियस सेम होगा. तो अगर रेडियस सेम होगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमें कोन और सिलेंडर दिया हुआ है उसका हाइट और रेडियस क्या है, सेम है. तो जो सिलेंडर है, सिलेंडर का बेस और कोन का बेस सेम है और उनकी हाइट भी सेम है. अगर बेस सेम है तो हमने क्या दिखा कि रेडियस भी सेम होगा. सो हम रेडियस को आर एज्यूम करते हैं. लेट रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड कोन इज आर, और इनकी हाइट क्या लेते हैं, हाइट हम इनका एज्यूम करते हैं कि एच है. तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज एच एंड हाइट ऑफ कोन इज एच. सो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन. तो वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, एंड वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. सो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. So volume of cylinder is volume of cylinder. So volume of cylinder is equals to pi r square h. Pi r square h. R is radius और h क्या है, हाइट है किसका, सिलेंडर का. एंड वॉल्यूम ऑफ कोन इज, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. सो हमने क्या देखा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन, और हमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सो गिवन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है, 27 सेंटीमीटर क्यूब, 27 सेंटीमीटर क्यूब. बट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच. सो हम क्या बोल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर क्यूब. सो दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर क्यूब. सो हम इसको क्या नाम देते हैं, इक्वेशन स्टार. सो कॉल इट एज ए इक्वेशन स्टार. नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन. सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. सो 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच. सो इक्वेशन स्टार से हमें पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू क्या मिली है, 27 सेंटीमीटर क्यूब. क्यों क्यों हमने आर और एच सेम रखा, आर और एच इसलिए सेम रखा क्योंकि सिलेंडर और कोन के बेस और हाइट सेम थे. अगर बेस सेम था तो वहां पे हमें क्या मिला, रेडियस भी सेम होगा, इसके लिए हमने दोनों सिलेंडर और कोन का रेडियस और हाइट सेम रखा. सो दिस इज इक्वल टू 1/3 इंटू 27 विच इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर क्यूब. सो यहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ कोन क्या मिला, 9 सेंटीमीटर क्यूब. तो अब हम ऑप्शन में चेक करते हैं और देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 7.3 सेंटीमीटर क्यूब. सेकेंड ऑप्शन 9 सेंटीमीटर क्यूब. थर्ड ऑप्शन 12.5 सेंटीमीटर क्यूब. एंड लास्ट ऑप्शन इज 18 सेंटीमीटर क्यूब. तो हमें करेक्ट आंसर क्या मिला था, 9 सेंटीमीटर क्यूब. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच आर द टू नंबर whose sum is 26 and whose product is as large as possible. सो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन. वहां से हमें चेक करना है कि हमें वो ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिनका सम हमें क्या मिलना चाहिए,
26 मिलना चाहिए और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। सो इस प्रकार इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड मतलब हम क्या करेंगे, हर एक ऑप्शन से चेक करेंगे जो हमें क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है क्या वह सेटिस्फाई कर रहा है, अगर सेटिस्फाई कर रहा है ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो हम उसे निग्लेक्ट कर देंगे। सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ टू नंबर इज 26। तो हम ऑप्शन में पहले चेक कर लेते हैं, जो ऑप्शन दिए हैं क्या उन नंबर का सम 26 मिलता है। सो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, 10 एंड 16, उनका एडिशन हमें क्या मिलेगा, 26। सेकेंड ऑप्शन में 11 एंड 15, अगेन उनका एडिशन क्या मिलेगा, 26। थर्ड ऑप्शन क्या है, 12 एंड 14, सो अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 26। और लास्ट ऑप्शन क्या है, 13 एंड 13, सो अगर 13 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 26। इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है, सम ऑफ टू नंबर इज 26, वो चारों ऑप्शन के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। सो हम नेक्स्ट कंडीशन पे जाएंगे। नेक्स्ट कंडीशन में क्या है कि इनका प्रोडक्ट लेना है और हमें मैक्सिमम सेलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हर एक ऑप्शन का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे और वहां पे देखेंगे मैक्सिमम प्रोडक्ट किसका है, जो मैक्सिमम प्रोडक्ट मिलेगा वही होगा करेक्ट आंसर। सो देखते हैं, फर्स्ट क्या है, 10 इंटू 16, तो दिस इज इक्वल टू 160। फिर 11 इंटू 15, 11 इंटू 15 मीन्स 165। और फिर क्या है, 12 इंटू 14, सो 12 इंटू 14 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 को 13 माइनस 1 भी लिख सकते हैं 12 को, सो दिस इज 13 माइनस 1 इंटू, और 14 को कैसे लिख सकते हैं, 13 प्लस 1, तो 13 प्लस 1। सो हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड इंटू ए माइनस बी। सो अगर ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो ए क्या है, ए है 13 एंड बी क्या है, 1 है। सो हमें ये क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर मतलब 13 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 13 स्क्वायर कितना होता है, 169, 169 से 1 माइनस करेंगे तो 168, सो दिस इज इक्वल टू 168। और लास्ट ऑप्शन में क्या है, 13 इंटू 13, सो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। सो अब हम यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम प्रोडक्ट किस ऑप्शन में मिला है, मैक्सिमम प्रोडक्ट तो लास्ट ऑप्शन में मिला है, 13 इंटू 13 विच इज इक्वल टू 169। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 13,13। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, अ कार ट्रेवल अप अ हिल एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक कार किसी हिल पे चढ़ रही है कांस्टेंट स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर, एंड सेम कार ट्रेवल्स डाउन द हिल एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। और वही कार हिल से नीचे उतर रही है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ द होल ट्रिप। तो पूरे ट्रिप में एवरेज स्पीड क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो कार कौन से स्पीड से हिल पे चल रही है, 40, और कौन से स्पीड से हिल से नीचे उतर रही है, 70 किलोमीटर पर आवर। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है। तो एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है, अगर एक किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करें और सेम डिस्टेंस को फिर y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करें, तो जो पूरी जर्नी थी उस जर्नी में जो एवरेज स्पीड होगा वो क्या होगा, वो होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। सो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं ट्रिक क्या है। ट्रिक, a certain distance, a certain distance is, a certain distance is covered at x kilometer per hour, at x kilometer per hour, and same distance, same distance is covered at y kilometer per hour. Then average speed, then average speed during
full journey is 2xy upon x plus y किलोमीटर पर हावर। सो अगर हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को x किलोमीटर पर हावर की स्पीड से ट्रेवल करें, फिर सेम डिस्टेंस को y किलोमीटर पर हावर की स्पीड से ट्रेवल करें, तो पूरे जर्नी में जो एवरेज स्पीड होगा वो किसके इक्वल होगा? 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई के इक्वल होगा। सो हम जो कार हिल पे चढ़ी, कार हिल पे 40 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चढ़ रही है और हिल से नीचे उतर रही है 70 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगा? x इज 40 किलोमीटर पर हावर एंड y इज 70 किलोमीटर पर हावर। सो एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड इज 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। सो x की वैल्यू कितनी है? 40 किलोमीटर पर हावर। 2 इंटू 40 इंटू y की वैल्यू क्या है? 70 किलोमीटर पर हावर। सो 70 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। सो 40 प्लस 70। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 40 इंटू 70 डिवाइडेड बाय 110। सो एक जीरो यहाँ से कैंसिल हुआ। सो ये क्या मिला हमें? 560 डिवाइडेड बाय 11। अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 11 5 55 और 10 10। सो 10 11 से नहीं डिवाइड हो सकता। उस केस में यहाँ पे जीरो लेंगे और एक पॉइंट लगेंगे डेसिमल। सो हमें क्या 10 हमारा क्या बन गया? 100। सो 11 से डिवाइड करेंगे कितनी बार होगा? 9 टाइम्स। सो 9। सो क्या मिला हमें? 50.9 किलोमीटर पर हावर। सो यहाँ पे हमारा एवरेज स्पीड कितना मिला? एवरेज स्पीड मिला 50.9 किलोमीटर पर हावर। सो अब हम ऑप्शन चेक करते हैं और देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 42.2 किलोमीटर पर हावर और सेकेंड ऑप्शन क्या है? 55 किलोमीटर पर हावर एंड थर्ड ऑप्शन इज 60.3 किलोमीटर पर हावर और लास्ट ऑप्शन क्या है? 50.9 किलोमीटर पर हावर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 50.9 किलोमीटर पर हावर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।